और कहते हैं ना, रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गया। वक्फ बोर्ड के लिए कुछ ऐसा ही है। सरकार ने वक्फ बोर्ड की मनमानी को रोकने के लिए पिछले साल वक्फ कानून में बदलाव को लागू किया था। जोधपुर में वक्फ बोर्ड ने ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर मंदिरों और शिक्षण संस्थानों पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा पेश कर दिया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो इससे वक्फ बोर्ड सोया हुआ था क्या? उस समय ही कर देते। आज वक्फ बोर्ड को कैसे याद आ गई कि ये संस्था हमारी है? जहां रुमाल रख दिया उसे अपना घोषित कर दिया, जहां नजर पड़ी उस जगह को अपना बता दिया। वक्फ बोर्ड अभी तक यही तो करता आया है। एक बार फिर वक्फ बोर्ड ने इसी तरह का दावा किया। इस बार राजस्थान के जोधपुर में मौजूद प्रसिद्ध गीता भवन मंदिर, विश्व प्रसिद्ध तूरजी का झालरा, सुप्रीम कोर्ट के जज का मकान, राजस्थान हाई कोर्ट के जज का घर, यहां तक कि शिक्षण संस्थानों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। यानी गीता भवन मंदिर से लेकर ऐतिहासिक बावड़ी तक वक्फ दृष्टि पड़ गई है, जिससे गीता भवन मंदिर से लेकर शिक्षा संस्थानों के लोगों में गुस्सा फूट गया। वक्फ बोर्ड का इतनी हिम्मत हो जाए कि वो मंदिर जैसी जगह को अपनी जमीन घोषित कर दे। कल तो वक्फ बोर्ड पूरा जोधपुर भी वो कर रहे, पूरा जोधपुर ही उनको ही ले लेना चाहिए वक्फ बोर्ड का। जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शहर के गीता भवन, एक स्कूल, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, 2 जजों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, तूरजी का झालरा समेत कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियां वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सबसे हैरानी की बात तो ये है कि तूरजी के झालरे का निर्माण अभय सिंह महाराज की पत्नी जसकंवर तंवर ने करवाया। 1740 में जब यह बावड़ी बनाई गई थी, तब न तो भारत की सरकार थी, न ही वक्फ बोर्ड का अस्तित्व। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि झालरा कैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकता है। आरोप है कुछ समय पहले ही यहाँ अवैध मजार बना ली गई, जिसका विरोध भी हुआ था। के झालरे के ऊपर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं था, एकदम पूरा जो है वो नीट एंड क्लीन था। और कुछ वर्षों पहले ही हमें ऐसा लगता है कि वहाँ किसी के द्वारा जो है वो एक मजार का निर्माण करवाया गया, और वो क्यों और कैसे करवाया गया ये प्रशासन को देखने की जरूरत है। अगर आप अधिक गहराई में जाओगे, रिकॉर्ड जब देखोगे, तो ऐसा पुराना कोई दस्तावेज नहीं था। इसी तरह गीता भवन का प्रबंधन वक्फ बोर्ड के दावे को सरासर झूठा ठहरा रहा है। गीता भवन जैसी पवित्र जगह को अगर वक्फ बोर्ड अपने नाम से कर लेता है तो इससे बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम गीता भवन के सब कागज हैं कि वक्फ बोर्ड में गया कैसे, ये जा ही नहीं सकता, और ये उनकी मिली भगत है, कुछ नहीं है। हमारे पास सब कागज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़े में हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इन खसरों से संबंधित कई संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज दिखाई गई। हालांकि राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन नगर निगम के नाम दर्ज बताई जा रही है। ऐसे में इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय, इन सभी को नोटिस जारी किया है। गीता भवन का भी हवाला है कि भाई आपकी यहाँ से लेके गीता भवन तक आपकी स्कूल अलॉट की जाती है, उसके हमारे पास में लेटर है निगम, ये म्यूनसिपलिटी का। तो ये तो सरप्राइजिंग बात है। कल तो वक्फ बोर्ड पूरा जोधपुर भी वो कर रहे, पूरा जोधपुर ही उनको ही ले लेना चाहिए वक्फ बोर्ड का। आज इतने सालों से हम जमे हुए हैं शिक्षा में, क्षेत्र में, और ये तो बालिका विद्यालय है। तो ये कैसे समझ नहीं पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। अब नगर निगम वक्फ के दावों की जांच करवा रहा है। ये सारा खेल वक्फ बोर्ड के खसरा नंबर के चक्कर में खड़ा हुआ है, जिसका आज के समय में कोई आधार ही नहीं है। जो राजस्थान राजपत्र 1965 जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रकाशित किया, उसके अंदर जो भी वक्त प्रॉपर्टियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको अपलोड किया। मंदिर और हिंदुओं के पवित्र स्थल के खिलाफ वक्फ बोर्ड की चालबाजियों के कारण ही केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया था, लेकिन संशोधन के बावजूद वक्फ अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।